करते हैं G20 समिट को लेकर कुछ सवाल दिल्ली के मन में है। समिट के दौरान मेट्रो चलेगी या नहीं चलेगी? क्या 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली बंद रहेगी या फिर लॉकडाउन रहेगा? समिट के दौरान अगर एयरपोर्ट जाना है तो कौन सा रूट लेना सही होगा या फिर मेट्रो इस्तेमाल करना सही होगा? ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस पर क्या रोक रहेगी या जारी रहेगी? इन सब सवालों का जवाब अगर आपको चाहिए तो आप एक सॉलिड रिपोर्ट देखिए पूरी रिसर्च के साथ। ये देखिए। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के तहत किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। G20 समिट के लिए दिल्ली अलर्ट है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मेहमान नवाजी के लिए देश की राजधानी तैयार है। समिट लोकेशन पर ट्रैफिक रूट से लेकर वीवीआईपी मूवमेंट तक के लिए सख्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। समिट के मद्देनजर दिल्ली को 3 इलाकों में बांटकर ट्रैफिक एडवाइजरी और पाबंदियां जारी की गई हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी और पाबंदियों को लेकर दिल्ली वालों के मन में कई सवाल हैं। जैसे 8 से 10 सितंबर तक क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा? क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा? ऐसे में हम आपको हर उस सवाल का जवाब देंगे जो आपके मन में उठ रहे हैं। किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है और न ही कोई सामान स्टॉक करने की जरूरत है। समिट को लेकर जो सबसे अहम बात है वो ये कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पूरी दिल्ली खुली रहेगी। सिर्फ एनडीएमसी के एक छोटे से हिस्से को रेगुलेट किया गया है, लिहाजा अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। क्योंकि जरूरी सेवाओं पर दिल्ली पुलिस ने कोई रोक नहीं लगाई है। ट्रैफिक मूवमेंट के दौरान थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप परेशानी से बच सकते हैं। बात काम की में सबसे पहले आपको बताते हैं दिल्ली को G20 समिट के दौरान 9 से 10 सितंबर के बीच किस तरह से 3 कंट्रोल्ड एरिया और रेगुलेटेड जोन में बांटा गया है। ग्राफिक्स के जरिए और मैप के जरिए हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ इस पे पाबंदियां। लाल रंग के घेरे में आप देखिए, ये है बड़ा इलाका कंट्रोल जोन 1 का। इसमें एडवाइजरी क्या है? 8 सितंबर की तारीख को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर की तारीख रात को 11:59 तक यहाँ पर ट्रैफिक की पाबंदी रहेगी। इसमें इलाका कौन सा शामिल है? नई दिल्ली जिले का जो पूरा इलाका है वो मुख्य इलाका माना जा रहा है और वो इसमें शामिल किया गया है। साथ ही स्थानीय निवासी, ऑथराइज्ड गाड़ियां, इमरजेंसी व्हीकल्स के मूवमेंट को इजाजत दी गई है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। खास बात यह है, अब ये देखिए, ये नारंगी रंग का जो एरिया है ये रेगुलेटेड जोन है। ये भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें भी 8 सितंबर सुबह 5 बजे से 10 सितंबर रात को 12 बजे तक ट्रैफिक का रेगुलेशन यहां पर देखने को मिल सकता है। और कौन कौन से इलाके इसमें शामिल है? रिंग रोड यानी कि महात्मा गांधी मार्ग का पूरा इलाका इसमें शामिल किया गया। तो उस क्षेत्र में आप रहते हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतिए। हालांकि अच्छी बात है कि स्थानीय निवासी जो है, ऑथराइज्ड गाड़ियां और इमरजेंसी व्हीकल जैसे आपका दवा पानी, उन सबको मूवमेंट को इजाजत दी गई है। और आगे हम अब बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी इसमें शामिल है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी इसमें शामिल है और वहां जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनके मूवमेंट को इजाजत दी गई है। यानी कि अगर आप यात्रा भी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है। अब ये येलो यानी कि पीले कलर के एरिया को देखिए, ये है कंट्रोल जोन 2 जो कि तीसरा इलाका है। इसमें 10 सितंबर को सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक ट्रैफिक का रेगुलेशन है। तो इस क्षेत्र में अगर आप है तो 10 तारीख महत्वपूर्ण है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, विकास मार्ग शामिल किया गया है। इसके अलावा कौन कौन से मार्ग हैं? बहादुर शाह जफर मार्ग इसमें शामिल है, दिल्ली गेट का जो इलाका है वो इसमें शामिल है। इसके अलावा अली रोड, आईपी फ्लाईओवर, शांतिवन चौक भी इसमें शामिल किया गया है और आईएसबीटी कश्मीरी गेट का इलाका भी इसमें शामिल है। तो इस क्षेत्र में आप हैं तो एडवाइजरी हमने आपको बता दी। इसमें भी अच्छी बात यह है कि स्थानीय निवासी जो वहां रह रहे हैं, ऑथराइज्ड गाड़ियां जो है और साथ ही इमरजेंसी व्हीकल्स के मूवमेंट की इजाजत दी गई है। G20 समिट को दिल्ली पुलिस ने एक चैलेंज के तौर पर लिया और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से इसे लेकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया है। G20 एक बहुत ही प्रेस्टिजियस समिट है और ये भारत के लिए और दिल्ली के लिए बहुत गौरव की बात है। इसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर का की फोकस रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली पुलिस की है। तो हम इसे एज ए चैलेंज और जो एक प्रोफेशनल एक्सेलेंस है उसके साथ हम लोग इसका प्लान कर रहे हैं और ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जो समिट एरिया है इसके लिए दिल्ली पुलिस के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, वो उनका फोकस्ड रोल है। बाकी जो तमाम दिल्ली क्षेत्र है जहाँ की का जो कानून व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए और जिसका बियरिंग समिट के ऊपर भी, एक परसेप्शन के ऊपर भी, एक जनरल माहौल के ऊपर पड़ता है, वहाँ वो फ्लॉलेस एंड फेल प्रूफ हो, इसकी बिल्कुल फोकस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है और उसको हम लोग
उसके लिए प्लान किए हैं। G20 समिट के कार्यक्रम नई दिल्ली यानी लुटियंस दिल्ली में होने वाले हैं। इसके लिए इस इलाके को सबसे ज्यादा रेगुलेट किया गया है। अब ऐसे में नई दिल्ली एरिया में रहने वाले लोगों की मूवमेंट कैसी होगी, आपको बताते हैं। G20 को लेकर तैयारियां करीब करीब पूरी की जा चुकी हैं। ट्रैफिक पुलिस ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि एनडीएमसी का क्षेत्र यानी नई दिल्ली जिला, जहां पर आसपास होटल्स में विदेशी मेहमान ठहरेंगे या G20 की मीटिंग्स या दूसरे कार्यक्रम होंगे, ये पूरा इलाका पूरी तरह से बंद रहेगा। नई दिल्ली जिले में आने वाले सभी दफ्तर, होटल्स, मॉल्स, दुकानें, बाजार, तमाम चीजें बंद रहेंगी और यहाँ पर किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। पुलिस का कहना है कि नई दिल्ली जिले में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि यहाँ पर सब बंद है और गैर जरूरी घूमने के लिए यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं होगी। इस इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, उनके पहचान पत्र दिखाने के बाद ही उनकी गाड़ियों को या उनकी एंट्री इन इलाकों में होगी। जिन लोगों ने होटल बुक करा रखे हैं या जो टूरिस्ट हैं, उनकी टैक्सी गाड़ियों को वैलिड पेपर्स के साथ ही इस इलाके में आने दिया जाएगा। किसी भी निजी वाहन को आने की इजाजत नई दिल्ली जिले में नहीं होगी। सिर्फ वो टैक्सी गाड़ियां आ सकती हैं जिसके अंदर टूरिस्ट मौजूद होंगे। लिहाजा पुलिस का कहना है कि 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक नई दिल्ली जिले में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि यहाँ पर हर चीज बंद होगी और किसी भी निजी वाहन को इस सीमा के अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो साफ है कि एनडीएमसी इलाके में समिट के दौरान पाबंदियां सख्ती से लागू की जाएंगी। इस इलाके में सारे दफ्तर और कमर्शियल प्लेस बंद रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये कि अगर एनडीएमसी इलाके में रहने वाले किसी शख्स को समिट के दौरान एयरपोर्ट जाना पड़े तो वो क्या करेगा, वो किस रूट से एयरपोर्ट पहुंचेगा, आपको बताते हैं। जिन लोगों को 8 तारीख से 10 सितंबर के बीच में फ्लाइट पकड़नी है, ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वो एयरपोर्ट जाने वाली मेट्रो का इस्तेमाल करें और तय समय से ज्यादा समय लेकर घर से निकलें। अगर अपनी निजी गाड़ियों से भी जा रहे हैं तो, क्योंकि कई जगह पर रूट डाइवर्ट किया जा सकता है। सीधे तौर पर जो तमाम महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं, चाहे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, हजरत निजामुद्दीन जंक्शन हो या फिर आनंद विहार ट्रेन टर्मिनल हो, ये सभी रेलवे स्टेशन खुले रहेंगे और इनके आसपास के जो मार्ग हैं उन पर भी किसी भी तरह का नियंत्रण ट्रैफिक पुलिस नहीं रखेगा, क्योंकि ये जो रूट है इन रेलवे स्टेशन को जाने वाला, वो G20 का जहां प्रोग्राम स्थल है उसके बीच से होकर नहीं जाते हैं। लेकिन अगर साउथ दिल्ली से किसी को पुरानी दिल्ली या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है तो कनॉट प्लेस की तरफ से ना जाकर सीधे आउटर रिंग रोड का इस्तेमाल करके युधिष्ठिर सेतु से होते हुए इन रेलवे स्टेशन को जा सकता है, क्योंकि नई दिल्ली का जो पूरा इलाका है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। किसी भी निजी वाहन को आने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक समिट के दौरान मेट्रो का इस्तेमाल करना मुफीद रहेगा। नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली स्टेशन जाना हो या फिर एयरपोर्ट या ISBT, दिल्ली पुलिस की सलाह है कि G20 समिट के दौरान दिल्ली की जनता मेट्रो का इस्तेमाल करे। सर्वोच्च न्यायालय वाला जो मेट्रो स्टेशन है वो वहाँ सेवा प्रभावित रहेगी। अगर किसी और इकाई या किसी से इस तरह का कोई कम्युनिकेशन हुआ है तो उसमें हम लोग करेक्शन कर देते हैं। अभी तक सिर्फ प्रगति मैदान का ही मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ सेवाएं प्रभावित रहेंगी, बाकी मेट्रो स्टेशन यथावत चलेंगे। थोड़े टाइम के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए एंट्री एग्जिट जो मूवमेंट्स का रहता है वो हम लोग जो सुरक्षा जो नियम होते हैं उनकी पालना करते हुए डिले हो सकता है एग्जिट एंट्री का, बाकी मेट्रो सेवाएं यथावत चलेंगी। दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक बाहर से आ रही जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को दिल्ली में दाखिल होने में परेशानी नहीं होगी। इसके लिए रूट डाइवर्जन का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर की सीमा से दिल्ली में किसी भी तरह के कमर्शियल वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। कमर्शियल वाहन भी दिल्ली की सीमा के बाहर ही रोक दिए जाएंगे। सिर्फ जरूरी सामान को लाने वाले या फिर जो डेली खाने पीने के प्रबंधन से जुड़े हुए कॉमर्शियल वाहन हैं उनको दिल्ली में एंट्री की परमिशन होगी, लेकिन उनको भी नई दिल्ली जिले तक नहीं आने दिया जाएगा। सीधे तौर पर जो अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल हैं वो भी ओपन हैं, उन पर भी किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो बसेज हैं वो आनंद विहार बस टर्मिनल ISBT तक पहुंच सकती हैं।
इस बीच दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने डीएमआरसी को लेटर लिखकर रिक्वेस्ट की कि G20 बैठक के मद्देनजर प्रभावित इलाकों में 8, 9 और 10 सितंबर को मेट्रो सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू की जाएं, ताकि पुलिस और बाकी संबंधित कर्मचारी बिना परेशानी के पहुंच सके। टीम न्यूज नेशन।